कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं मेरे पास। सर, अगर हम परचेज रिटर्न को नॉमिनल में लेते हैं तो हम उसको एक्सपेंस रिड्यूस लिखेंगे या इनकम? कुछ भी लिखो, दोनों ही केस में वो क्रेडिट होगा। ठीक है, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है, बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। आज मैं आपको मॉडर्न रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी बताऊंगा, उससे आपकी ये वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। 6th and 11th, 6th and 11th, और क्या प्रॉब्लम्स हैं? जो मुझे, हाँ, एक आई है 5 और 11। ठीक है, 5, 6 and 11, देर आर थ्री प्रॉब्लम्स अप टिल नाउ। तो रिटर्न गुड्स फ्रॉम आरके। आरके मुझे गुड्स वापस कर रहा है, तो इसका मतलब मेरे लिए ये सेल्स रिटर्न हुआ, और सेल्स रिटर्न होगा डेबिट, क्योंकि सेल्स रिटर्न सेल्स का उल्टा होता है, और सेल्स होती है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न होगा डेबिट। चलो, एक तो ये लॉजिक हो गया। दूसरा, आरके आरके मुझे वापस कर रहा है गुड्स, तो आरके हो गया गिवर पर्सनल अकाउंट के हिसाब से, और गिवर होता है क्रेडिट, तो आरके हो गया क्रेडिट। और अमाउंट की बात आती है, लिस्ट प्राइस 800 है। अब देखो, जब आरके को बेचा था तो उस टाइम ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 10% था, तो वो 10% अभी भी माइनस होगा, और अमाउंट लिखी जाएगी 720 रुपया, 720। पार्ट नंबर 5 में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो अभी भी हाथ उठा सकता है। 11th पार्ट तो मैंने लिख ही दिया डाउट में। फिलहाल मैं 5th पार्ट की बात कर रहा हूं, कि अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेस करो जल्दी से। फिफ्थ पार्ट में अब देखते हैं 6th पार्ट। कुछ बच्चे लेट आते हैं, थोड़ा टाइम से आया करो बेटा। पे टू पीके आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट। पीके को पैसे दिए। अब मेन बात ये आती है कि पीके को देने कितने थे। दिमाग लगाना है, जिनको प्रॉब्लम है उन्हीं को दिमाग लगाना है, उन्हीं को सिखाना है। पीके पीके पीके, ये रहा पीके, ये रहा पीके। पीके को जब मैंने खरीदा था पीके से, तो खरीदने का प्राइस था 9500। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाला ही देखते हैं हमेशा। 5% ट्रेड डिस्काउंट थी। अब मैंने वापस किया, तो मैंने वापस किया होगा 1900 रुपए का, 5% काट के, है ना। तो 9500 में से 1900 माइनस कर दो, तो जो आएगा वो मैंने उसको देना है, 7600 मैंने उसको देना है। तो पीके को मैंने देने कितने हैं? 7600, और 10% डिस्काउंट काट के पेमेंट करते हो 760 होगा। 7600 का 10% माइनस करूंगा और पे कर दूंगा। अभी बताता हूं, मैं जरा अमाउंट निकालू। 6840 तो कैश में आएंगे, चेक करो। तीन अकाउंट है ना इसके अंदर, एक तो पीके, एक कैश, और एक डिस्काउंट।
पीके कैश डिस्काउंट, पीके के सामने तो आएंगे 7600, कैश डिस्काउंट में आएंगे 760 और कैश में आएगा डिफरेंस 6840। ये क्रेडिट और ये डेबिट। जिसको प्रॉब्लम है हैंड रेस करके पूछ सकता है। सिक्स पार्ट में दोबारा समझा रहा हूं। देखो मैंने 9500 का गुड्स परचेज किया और उसमें से मैंने वापस भी तो करा 1900 का, तो वो भी तो माइनस होगा। तो 9500 में से 1900 वापस कर दिया, बचे 7600। अब उस पर निकलेगी कैश डिस्काउंट। ये पीके और आरके में कोई मिस्टेक ना करे, ये ध्यान दे देना बस। और पहली बात यह है कि जिसको मैं बेच रहा हूं मैं उसको थोड़े वापस कर सकता हूं, जिसको मैं बेच रहा हूं वही तो मुझे वापस करेगा। अगर मैं किसी को वापस कर रहा हूं तो इसका मतलब मैंने उससे खरीदा होगा। अब आ गया 11th पार्ट। इट्स सो सिंपल। एक तो इसमें कैश, एक इसमें गुड्स, और गुड्स की बजाय यूज होगा परचेज वर्ड, क्योंकि जब ये अदर यूजेस ऑफ गुड्स वाले लेक्चर का पार्ट है। और तीसरा आएगा ड्राइंग्स, यानी कि ऑनर। ड्राइंग्स पर्सनल है, रिसीवर है, क्योंकि वो निकाल रहा है गुड्स और पैसे, तो वो तो होगा डेबिट। अगर मैं इसे रियल मानता हूं तो ये गोइंग है, क्रेडिट होगा। और कैश भी रियल है और गोइंग है, क्रेडिट होगा। मन में कोई डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हो। If you have any doubt, you can raise your hand or give a message, but be fast. कोई भी दिक्कत हो टेंशन ना लो। यस मान्या। सर अगर हमने पूरे क्वेश्चन में सेल या परचेज को नॉमिनल अकाउंट मानना है तो 11th में भी हमें उसे नॉमिनल अकाउंट ही मानना पड़ेगा। किसको? परचेज को। वैसे तो परचेज सेल्स को अगर आप रियल मानते हो तो बहुत इजी लगेगा हर चीज, क्योंकि जा रहा है आ रहा है। रियल में क्या होता है, कमिंग गोइंग इजीली पहचान सकते हो। यहाँ पर गुड्स जा रहा है बिजनेस में से, क्योंकि वो ड्राइंग कर रहा है, तो रियल एज्यूम करना इजी है। वैसे मैं अभी आपको आज मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझाऊंगा, तो ये चीजें ही खत्म हो जाएगी, ये समस्या खत्म हो जाएगी आपकी। ओके सर। इनको रियल मानने में प्रॉब्लम कम आएंगी, नॉमिनल मानने में प्रॉब्लम ज्यादा है। परचेज सर अगर जैसे हमने 10th या 9th पॉइंट में अगर हमने नॉमिनल माना है तो हम उसको रियल मान सकते हैं ना अगले पॉइंट में? यस परचेज यस या यस यस। ओके सर। ओके सर। और किसको प्रॉब्लम है? बोलो काम्या। सर एक बार ये दोबारा समझा दो कि हम परचेज और सेल को रियल कैसे मानते हैं? गुड्स के नाम है ना तो, और गुड्स तो रियल होता है। ये गुड्स के तो नाम है, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। गुड्स आ रहा है, गुड्स जा रहा है। परचेज करते हैं तो गुड्स आता है, सेल करते हैं गुड्स जाता है। तो कमिंग गोइंग के रूल तो रियल अकाउंट में ही फॉलो किए जाते हैं, इसलिए इनको रियल मान सकते हैं। ओके सर। और प्रॉब्लम आई है गुंजन। गुंजन रेज योर हैंड।
जी बेटा। सर मैं भी यही पूछ रही थी। ठीक। अरे राशि बेटा बोलो। सर एक बार इसकी प्रॉपर टेबल बता दो कि कैसे बनेगा, मतलब जैसे कैश गुड्स और ड्राइंग, जैसे हम ट्रांजेक्शन में करते हैं, तो इसमें भी सर हमारे को ऐसा करना पड़ेगा टेबल कैसे? वगैरह बना के? यही करना है। टेबल जो जर्नल एंट्री की बात कर रहे हो आप? हाँ जी। वो तो मैंने सिखाई नहीं बेटा मेरे बच्चे। ये कल परसों में नंबर आ जाएगा जर्नल एंट्री का। अभी मैं जर्नल पे जा ही रहा हूँ, अभी तो मैं यहीं तक हूँ। तो सर जब हम ऐसे मतलब जब ये वाले क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे को सर वैसे टेबल बना के ही करना होगा? हाँ। ओके सर। गुंजन कुछ और पूछना है बेटा? आपका हैंड रेज है। नो सर। ठीक, हाथ नीचे कर लो। आज हम करेंगे मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हेडिंग डाल लो। बेटा कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम और बताई है, तो एक मिनट मेरे को पहले मॉडर्न रूल बताने दो, उसके बाद मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। मैंने अभी देखी आपकी प्रॉब्लम, लेट बताई आपने। बैच शुरू होते ही अपने अपनी प्रॉब्लम भेज देते हो सारे बच्चे। आप हेजिटेट क्यों करते हो प्रॉब्लम बताने में? फिर लेट होती है तो फिर वो दिक्कत आती है उसमें। लेट नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम बताने में। बताऊंगा सारी, कोई टेंशन ना लो। मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जब हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स 5 पार्ट में डिवाइड होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज। ये 5 टाइप होते हैं अकाउंट्स के अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच नोट करो। फिर अब मैं इनके अंदर बताऊंगा कि क्या क्या आता है।
एसेट्स में क्या क्या आता है लिखो, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, बैंक बैलेंस, मशीन, स्टॉक ऑफ गुड्स, और प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, और कुछ इंटेंजिबल चीजें भी होती हैं जिनका मीनिंग मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको, लाइक गुडविल, पेटेंट। अच्छा, एक चीज भूल गया, इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप कहीं पर पैसा लगाते हैं शेयर्स में, जमीन में, तो उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स। तो ये एग्जांपल्स होते हैं आपके एसेट्स के। आपने लिख लिए होंगे आई थिंक। अब मैं बताता हूं लायबिलिटी के एग्जांपल। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, कोई इनकम आपको एडवांस में मिल गई। लोन फ्रॉम, आपने किसी से भी लोन लिया, वो सब लायबिलिटीज का पार्ट है। एटसेट्रा। कैपिटल के अंदर आते हैं जो बिल्कुल ओनर से रिलेटेड अकाउंट्स है, रिलेटेड टू ओनर। इसमें दो ही अकाउंट आते हैं मोस्टली, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। जो ड्राइंग होता है, ड्राइंग, ये कैपिटल का माइनस वर्जन है, क्योंकि कैपिटल से ठीक रिवर्स होता है ड्राइंग। कैपिटल का मतलब होता है पैसा लगाना, और ड्राइंग का मतलब होता है पैसा निकालना। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जितना भी खर्चा है, नुकसान है, वो सब इसमें आएगा। इवन सैलरी, रेंट पेड, अगर आपने रेंट पे किया। बेड डेब्ट्स, बेड डेब्ट्स का मतलब होता है पैसा डूब जाना। आपने किसी को उधार बेचा है और उस बंदे ने आपको पैसा नहीं दिया, वो पैसा मार के चला गया, या उसने कुछ पैसे मार लिए, वो दे नहीं पा रहा है, तो उसे बेड डेब्ट्स बोलते हैं, ये आपका नुकसान है।
डेप्रिसिएशन, आपकी जो एसेट्स हैं वो धीरे धीरे घिस रही हैं, उनमें जितनी घिसावट, उनकी वैल्यू में जितनी कमी आ रही है, उस कमी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और एक्सपेंसेस के अंदर, मॉडर्न रूल में एक्सपेंसेस के अंदर परचेजेस को भी लिया जाता है, परचेजेस को भी एक्सपेंसेस का ही पार्ट माना गया। अब बात आई है रेवेन्यूज की, कि कहां कहां से रेवेन्यू जनरेट हो रही है। रेंट रिसीव्ड, कहीं से रेंट कमीशन कुछ भी मिलता है तो वो आ जाएगा। इवन सेल्स, गुड्स बेचते हो तो रेवेन्यू जनरेट होती है, वो इसका पार्ट माना जाएगा। एटसेट्रा। ये नोट कर लो। बीपी जो है, बीपी जो है, बीपी एक वर्ड आएगा जब मैं बिल चैप्टर कराऊंगा, फिलहाल मैं इसकी फुल फॉर्म बता रहा हूं, बिल्स पेबल। ये ऐसे बिल होते हैं जिनकी पेमेंट हमें करनी है। जब किसी से हम गुड्स उधार परचेज करते हैं तो कुछ लोग क्या होता है, हमारे ऊपर बिल लिख देते हैं, तो ये वो बिल हैं जिनके पैसे हमें देने हैं, तो हमारे ऊपर लायबिलिटी होगी ना। ये क्रेडिटर की तरह ही होते हैं। बोलो कामयाब। सर लाइबिलिटीज में एडवांस इनकम का मेरे को एग्जांपल समझ नहीं आया। क्या एडवांस इनकम? सर ये मतलब एडवांस इनकम का क्या मतलब हुआ लाइबिलिटीज में? एडवांस इनकम का मतलब होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसमें एक लेक्चर है, कुछ बच्चों को शायद मिला नहीं होगा जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, तो उनको मैं एक लेक्चर भेजूंगा स्पेशल एसेट्स और स्पेशल लायबिलिटी वाला, वो भी समझेंगे। स्पेशल एसेट्स, वो सिर्फ इनका मीनिंग समझेंगे, ट्रीटमेंट नहीं समझेंगे उस लेक्चर के अंदर, क्योंकि उन्होंने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नहीं किया। तो स्पेशल एसेट्स और स्पेशल लायबिलिटी का लेक्चर है। अगर आपको कोई इनकम एडवांस में मिल जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने इसके लिए कोई सर्विस तो अभी तक दी नहीं है। सर्विस नॉट पेड बट मनी रिसीव्ड। आपने किसी काम के लिए पैसे तो ले लिए, लेकिन उसके लिए आपने काम नहीं किया, लेकिन पैसा ले लिया। अब पैसा ले लिया, और सर प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? वो होता है कि आपने पहले पैसे दे दिए, इसका उल्टा होता है, और उसके बदले सर्विस लेनी है। यहां पर क्या है कि आपने सर्विस अभी दी नहीं है, सर्विस देनी है, इसलिए ये आपकी लायबिलिटी है। प्रीपेड एक्सपेंस में क्या होता है कि आपने पैसे दे दिए, जिस बंदे को पैसे दे दिए उससे पैसे लेने हैं। अब कुछ लेना होता है तो आपकी एसेट होती है, और कुछ देना है तो आपकी लायबिलिटी है, इसलिए हमने इसे लायबिलिटी में डाला। ओके प्रीपेड सर। एक्सपेंस में क्या होता है, पैसे दे चुके हैं, काम लिया नहीं है, तो काम लेना है, इसलिए वो एसेट है। कुछ लेना है तो एसेट है, तो देना है तो लायबिलिटी। ये इसका सिंपल सा लॉजिक है। आई थिंक सब बच्चों ने नोट कर लिया। अब इनके अंदर रूल्स, डायरेक्शन, मूवमेंट कैसा होगा। एसेट्स और एक्सपेंसेस, एसेट्स और एक्सपेंसेस। अगर इंक्रीज है तो डेबिट होगा, और अगर डिक्रीज है तो क्रेडिट होगा। और लायबिलिटीज, कैपिटल और रिवेन्यूज, इंक्रीज है तो क्रेडिट होंगे, और डिक्रीज है तो डेबिट होंगे।
भाई मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, रूल आप लिख लो फटाफट से। प्रॉब्लम सबकी सारी सॉल्व होंगी, फिलहाल जो बता रहा हूँ वो लिखते रहो। ये कुछ चीजें बतानी अर्जेंट है इसलिए मैं आज बता रहा हूँ। जैसे आया परचेज फर्नीचर, अब मैं इसको मॉडर्न रूल से समझाता हूँ आपको। परचेज फर्नीचर को मैं समझाता हूँ मॉडर्न रूल से। इस ट्रांजैक्शन के अंदर एक तो फर्नीचर आ गया और एक कैश आ गया। कौन सा इन्वर्टर बोला ये वाला? फर्नीचर भी आपकी एसेट है। अब रियल पर्सन नॉमिनल देखना, अब आपको देखना है कि एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, रिवेन्यू है या कैपिटल है। तो ये दोनों आपकी क्या है? एसेट है। और एसेट में रूल क्या चलता है? इंक्रीज डिक्रीज। मॉडर्न में तो चलता ही इंक्रीज डिक्रीज हर एक के अंदर, कोई रिसीवर गिवर नहीं है, कुछ नहीं है, सब इंक्रीज डिक्रीज। फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर इंक्रीज है। एसेट में जब इंक्रीज होता है, मम्मी को बोल क्या ये भी नीचे बोल क्या कि जो फालतू चीजें भागते डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट, इसलिए फर्नीचर डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं बेटा। अब बंद है, बंद है, कौन सा बंद है? यस, कुछ और एग्जांपल। परचेज गुड्स फ्रॉम ए, एक तो इसमें परचेज आ गया और एक ए आ गया। देखो मैंने आपको मॉडर्न भी समझा दिए और ट्रेडिशनल भी समझा दिए। दोनों रूल की अच्छी प्रैक्टिस करके किसी भी ट्रांजैक्शन में आप मॉडर्न फॉलो कर लो या ट्रेडिशनल फॉलो कर लो या दोनों का मिक्स, मतलब किसी एक अकाउंट में तो आपको मॉडर्न अच्छा लग रहा है, किसी एक अकाउंट में आपको ट्रेडिशनल अच्छा लग रहा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। रूल सही अप्लाई करना है, चाहे इनका मिक्स अप्लाई करो, चाहे मॉडर्न अप्लाई करो, चाहे ट्रेडिशनल अप्लाई करो। आपकी जो सिस्टम है डेबिट क्रेडिट का वो बिल्कुल सही बैठेगा, वो गलत नहीं होगा। ठीक है ना? तो इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपको आज करनी है। चलो ये समझाता हूँ। परचेज गुड्स फ्रॉम ए, अगर मैं ए से गुड्स खरीदता हूं तो ए कौन है? ए है क्रेडिटर, और क्रेडिटर होता है लायबिलिटी। मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और परचेज क्या है? एक्सपेंस, मेरा खर्चा भी बढ़ रहा है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। ये ठीक है। तो अब कहीं पर अगर परचेज रिटर्न आ गया,
वैसे तो मैंने कहा कि परचेज सेल और परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न को अगर आप रियल मान के चलो तो सब कुछ इजी हो जाएगा, क्योंकि रियल में क्या है, आना और जाना देखते हैं, कुछ भी जा रहा है तो क्रेडिट और आ रहा है तो डेबिट, उसी रूप से चल सकते हैं। और मॉडर्न ट्रेडिशनल का मिक्स भी यूज कर सकते हैं। ये जो नहीं कि आपको एक क्वेश्चन को मॉडर्न से ही करना है, ट्रेडिशनल से करना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। मेरा उद्देश्य है अल्टीमेटली सिर्फ ये बताना है कि आपको ये पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। जब आप डेबिट क्रेडिट सीख जाएंगे उसके बाद वो चीज शुरू होगी जो मैं बताना चाह रहा हूं, और उस टॉपिक का नाम है जर्नल। जर्नल एंट्रीज हम लोगों को सीखनी है अल्टीमेटली, तो उसके लिए डेबिट क्रेडिट सीखना जरूरी होता है, इसलिए हम डेबिट क्रेडिट सिखा रहे हैं। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके पास भेजूंगा और उनमें आपको चाहे ट्रेडिशनल अपनाओ और चाहे मॉडर्न अपनाओ, मर्जी आपकी होगी, लेकिन अल्टीमेटली आपको डेबिट क्रेडिट पहचानना आना चाहिए, उसके बाद काम बन जाएगा। और फिर कल मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा जर्नल एंट्री का कैसे होता है। इट्स एन इजी प्रोसेस, ये हार्ड नहीं है। जितना भी हार्ड चीजें आएंगी वो इन्हीं के अंदर है। डेबिट क्रेडिट पहचानना हार्ड है, जर्नल एंट्री करना हार्ड नहीं है, उसकी टेंशन आप बिल्कुल ना लेना। ठीक है, यहां तक के लिए किसी को कुछ पूछना हो तो हैंड रेज करें फटाफट से, अदरवाइज क्लास ओवर है। ए का नाम भी लिखना है, ए क्या? अच्छा, नहीं क्रेडिटर नहीं लिखना, क्रेडिटर तो ब्रैकेट में लिखना, नाम तो ए का ही आएगा। अगर किसी बंदे का नाम पता है तो उसी का नाम आएगा, पहचानना है कि वो डेटर है क्रेडिटर है। हाँ, क्वेश्चंस मैं आपको भेज रहा हूँ, क्वेश्चंस मैं आपको भेज रहा हूँ, और एक मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेजूंगा, उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनकी आप स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय।